मलिक रियाज और बहरिया टाउन गुज़श्ता 2 साल से मुसलसल अताब का शिकार दिखाई देते हैं। बहरिया टाउन दुबई में जिस भी पाकिस्तानी इन्वेस्टर ने अगर कोई गैर कानूनी करार दिया, मलिक रियाज साहब का मॉडस ऑपरेंडी देखा जाए तो वो इसी तरह रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे दबाव डाला जा रहा है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ गवाही दें। तो क्या पाकिस्तान हुकूमत उनको ला पाएगी उन्हें पाकिस्तान वापस इतने सारे मुकदमात में? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदिल जवाद और नादिर ख़ान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, बहरिया टाउन और उसके मालिक मलिक रियाज हमेशा नित नए माली स्कैंडल्स की जर्द में दिखाई देते हैं, चाहे वो सिंध में यानी कराची बहरिया टाउन में हज़ारों एकड़ ज़मीन हथियाने का मामला हो या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का केस हो। मलिक रियाज और बहरिया टाउन गुज़श्ता 2 साल से मुसलसल अताब का शिकार दिखाई देते हैं। हाल ही में FIA कराची ने बहरिया टाउन के मरकज़ी रियल इस्टेट ब्रोकर्स के ख़िलाफ़ डॉलर को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क ले जाने के इल्ज़ाम में कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। नादिर साहब, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्किल कराची की टीम ने ख़याबान बुखारी कमर्शल में जो है एक रेड किया और उसमें 2 मुल्ज़िमान को उन्होंने गिरफ़्तार किया है, जिसमें एक का नाम ज़ैन और एक का नाम आसिफ मरवाड़ी जो है वो नाम है। और इन दोनों को गिरफ़्तार किया, इनसे डॉलर और जो है वो UAE दरहम और दीगर जो है गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है और इनके ख़िलाफ़ जो है हवाला हुंडी के इल्ज़ाम के तहत जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया है और इस वक्त वो जो है FIA के पास जो है वो रिमांड पर मौजूद हैं और उनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन एक्चुअल में मसला ये है कि ये वो लोग हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं बहरिया टाउन के बड़े, और वो उनका ब्रोकरिंग का काम है और वो साथ में जो है वो पैसा मुंतकिल कर रहे हैं कराची बहरिया टाउन से दुबई, जो हाल ही में मलिक रियाज ने जो है वो दुबई में जो है। तो मलिक रियाज साहब का तो ये बहरिया टाउन के हवाले से ये तरीक़ाकार रहा है कि वो जहाँ पे भी बहरिया टाउन का संग बुनियाद रखते हैं या नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो वो अपने ब्रोकर साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल, वो हमेशा से उनके बारे में ये मशहूर है कि वो जब उन्होंने बहरिया टाउन इस्लामाबाद में जो उनके ब्रोकर्स थे फिर उन्हें वो लेके आ गए बहरिया टाउन लाहौर में, चूँकि वो बड़ा प्रोजेक्ट था तो मज़ीद ब्रोकर शामिल हो गए और फिर जब वो बहरिया टाउन कराची आए तो वो वही पंजाब के ब्रोकर्स ने ही काम का आगाज़ किया, वही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उन्हीं को बहरिया टाउन जो है वो होल सेल में अपनी ज़मीनें देता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इशू ये है कि जब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है उनको सज़ाएँ हुई हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, तो उसके फ़ौरन बाद जो है ये बहुत तेज़ी से कार्रवाई शुरू हुई। चेयरमैन नैब ने जो है एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की कि बहरिया टाउन दुबई में जिस भी पाकिस्तानी इन्वेस्टर ने अगर कोई, क्योंकि वो एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट है और वो इनके यानी उसको गैर कानूनी करार दिया है और अगर कोई पाकिस्तान से कोई इन्वेस्टमेंट अगर वहाँ डालेगा तो उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की और दीगर मुकदमात के हवाले से जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि मामला ये हुआ है कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद हुआ है और इसीलिए उनको पहले हवाला, तो यानी ये किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी दिखाई जाती है कि अगर मलिक रियाज साहब का मॉडस ऑपरेंडी देखा जाए तो वो इसी तरह रहा है, तो ये ऐन मुमकिन है कि वो ज़ाहिर है अपने करीबी ब्रोकर्स को ही बहरिया टाउन दुबई में भी वो उन्होंने दावत दी होगी और वही उनके ज़ाहिर है उनका हथियार भी कहा जाता है कि उनके ब्रोकर्स ही। बिल्कुल, वो देखिए ना, अब ये तो सब चीज़ें हैं लेकिन मसला ये है कि अब चेयरमैन नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई, उसके बाद फिर FIA कॉर्पोरेट क्राइम, तो यानी ये वही सिलसिला है जो गुज़श्ता 2-2.5 साल से जब से ये मौजूद इमरान खान साहब की हुकूमत जो है एक अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म हुई, फिर एक कुछ दिनों के लिए एक नई हुकूमत का क़याम अमल में आया और उसके बाद इलेक्शन के बाद पहले निगरान हुकूमत आई और फिर इलेक्शन के बाद बिल्कुल अब शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 1 साल उन्होंने पूरा कर लिया है वज़ीर आज़म के तौर पे, दूसरा टेन्योर है उनका। तो ये उसके बाद से बहरिया टाउन और मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला तो जारी ही है, चाहे वो अदालती सतह पे हो या वो FIA और नैब के ज़रिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मलिक रियाज के हवाले से खुद जब मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि रेफरेंस भी फाइल हुए, उसके बाद फिर मलिक रियाज की तरफ से ही खुद जो है एक वज़ाती बयान भी जारी हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे दबाव डाला जा रहा है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ गवाही दें, लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा इस हवाले से, क्योंकि माजी में वो आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के खिलाफ भी वो गवाह नहीं बने किसी भी। तो और उसके बाद से वो मेरे ख्याल काफ़ी गुज़श्ता 2-2.5 साल से वो पाकिस्तान में है, उनके बेटे और साहबजादे और वो खुद भी
पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, हालांकि उनके खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में भी उनके साहबजादे पर एक केस, एक रेफरेंस है। बिल्कुल। और हाल ही में 2018 में जो एक इंक्वायरी थी जो नैब में रजिस्टर्ड थी, जिसमें कराची की बहरिया टाउन की ज़मीनों पर कब्जे के हवाले से थी, उसमें हाल ही में मतलब 2025 में जो है नैब ने एक रेफरेंस फाइल किया है कोर्ट में, और उसमें जो है उस वक्त के वज़ीर आला जो सैयद कायम अली शाह, उस वक्त के वज़ीर बल्दियात शर्जील इनाम मेमन और साकिब सोमरो सेक्रेटरी जो है वो बल्दियात थे, और डीजी एमडीए सुहेल खान और ज़मीनों का हवाले से जावेद हनीफ जो अभी मौजूदा एमकेएम के जो है वो रुकने कौमी असम्बली हैं, और उस ज़माने में वो जो है वो डीसी जो मलीर की हैसियत से भी तैनात थे, और इसके अलावा दीगर जो पेशकार और इस तरह की जो टप्पेदार और इस तरह के वो कुछ 30-35 अफराद के तो खिलाफ। यानी आप ये तो, लेकिन मलिक रियाज साहब तो अब मुल्क में आने का मेरे ख्याल कोई बज़ाहिर तो इरादा नहीं, करीब तरीन तो कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने दुबई में बहरिया टाउन दुबई अनाउंस कर दिया है और वो दुबई के शाही ख़ानदान के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो क्या पाकिस्तान हुकूमत उनको ला पाएगी उन्हें पाकिस्तान वापस इतने सारे मुकदमात में? हुकूमत पाकिस्तान ने तो दावा किया है कि हमने इस हवाले से कोशिशें शुरू कर दी हैं, और यूएई की जो है वो हुकूमत को उन्होंने कोई ख़त वगैरह लिखा है। ये फॉरेन मिनिस्टर ने दावा किया है ख्वाजा आसिफ ने कि वो उन्होंने जो है दुबई की हुकूमत से रब्ता किया है कि मलिक रियाज को जो है वो किसी कानून के तहत इंटरपोल के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान वापस लाया जाए। लेकिन ये तो अब क्योंकि अभी लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं कि दुबई हुकूमत इस हवाले से यूएई हुकूमत बिल्कुल भी उन पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, अब ये मुकदमा, ये एफआईआर, ये मुकदमा तो दर्ज हो गया, और हमारी इत्तलात हैं कि इस हवाले से मज़ीद कार्रवाइयाँ भी मुस्तक़बिल करीब में हो सकती हैं, तो हम इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।